ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका शनिवार के चैतन्य चरितामृत क्लास में हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहती हूँ, मुझे तो लगता है चैतन्य चरितामृत वीक में 3 दिन होना चाहिए। एक होता है फिर कहाँ सब हम भूल जाते हैं पूरा उसके 1 वीक के बाद, और अगर क्लास कैंसिल हुआ तो 2-3 वीक हो जाता है। तो इससे कुछ मज़ा नहीं आएगा जब तक थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी। चैतन्य चरितामृत एक बहुत गूढ़ विषय है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा समझना, और इसमें रस भी आता है, मगर इतना लेट होने के कारण कुछ लिंक नहीं रहता है, सब हम भूल जाते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे भविष्य में। तो चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत सुंदर लीला है, और जो हमारा चल रहा है चैतन्य चरितामृत का वो तो हम लेंगे, और उसके पहले हम आपको आज एक लीला सुनाने वाले हैं। तो इस क्लास में चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों और महाप्रभु की लीला सिर्फ हम लेते हैं, क्योंकि ये एक ही टॉपिक पे दोनों चलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास जब ग्रहण कर लिए थे, तो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास को, क्योंकि बहुत कम उम्र के थे, ठीक है ना, तो बहुत कम उम्र के थे चैतन्य महाप्रभु, और सन्यास ले लिए थे। तो उस समय महाप्रभु बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। उनके बाल ऐसे लंबे लंबे घुंघराले काले काले। 24 ईयर्स ओल्ड थे, 24 वर्ष की उम्र थी उनकी जिस समय उन्होंने सन्यास ले लिया, ठीक है। तो सब बहुत दुखी थे। चैतन्य महाप्रभु के जो सब पार्षद थे, जैसे कि वो रात को अचानक चले गए थे घर से, और अपनी माता और पत्नी को नहीं बताए थे कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके, लेकिन चले गए थे। तो नेक्स्ट डे पता चला, गंगा नदी को पार करके तैर करके पार किए और सन्यास लिया। और दूसरे दिन पता चला लोगों को कि महाप्रभु चले गए हैं। बाल सब मुंडा लिया, कटवा नामक स्थान में बाल मुंडा उनका। तो भक्तगण बहुत दुखी हुए, उदास हुए, रोए, बहुत कुछ हुआ। और चाह रहे थे सारे भक्त जो घेर लिए थे पूरा जा करके, आज वो लीला हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता रहे हैं कि वो सब भक्तगण घेर लिए महाप्रभु को कि हम आपके साथ जाएंगे। महाप्रभु ने कहा सबको, तुम लोग कोई मेरे साथ नहीं जाने वाले हो, सब वापस लौटो, जाओ वापस अपने अपने घर जाओ, नवद्वीप में रहो और खूब अच्छे से माला जप करना, ठीक है। इस तरह से
अब सब कितना भी रो रहे हैं धो रहे हैं, पर महाप्रभु सुने नहीं किसी की बात, सबको लौटा दिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं लौटे। नित्यानंद प्रभु उनके साथ साथ पीछे पीछे जा रहे थे दौड़ दौड़ करके। तो एक दो भक्त और भी थे, गदाधर पंडित भी दौड़ रहे थे साथ में। तो अब क्या हुआ देखिए, हम आपको यही लीला बता रहे हैं। आगे अभी बताऊंगी, लीला का नाम नहीं बताऊंगी, तब आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए नाम नहीं बता रही हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जब दौड़ रहे थे, मतलब भाग रहे थे, वो बता दिया सबको कि हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और जगन्नाथपुरी में ही रहेंगे, तुम लोग को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम वहाँ आना, आराम से मेरे से मिलना, दर्शन करना, मैं बहुत दूर में नहीं हूँ, सबको परमिशन है, सब आना। सब खूब रोए धोए, मगर महाप्रभु ने बोला चिंता मत करो। तो नित्यानंद प्रभु अवधूत कहलाते हैं, अवधूतों के सम्राट, मतलब सबसे बड़े अवधूत। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए, तो एक दंड होता है सन्यासी को, एक दंड। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास जब लिया था, तो उस समय पहली बार सन्यास लिया था, तो या जिनसे भी लिया था, तो वो ये जो गौड़ीय मठ के नहीं थे, पर उन्होंने सिर्फ सन्यास ले लिया, तो वो मायावादी सन्यासी कुछ ऐसा था। परंतु फिर भी दंड तो सब में होता है, दंड यानी डंडा, वो दंड था। नित्यानंद प्रभु ने हाथ में दंड पकड़ा था महाप्रभु का, और महाप्रभु आगे आगे भाग रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु आगे आगे भाग रहे थे। अब ये गदाधर पंडित और अन्य कुछ और अन्य भक्त भी उनके साथ साथ जा रहे थे, दौड़ दौड़ के जा रहे थे। और नित्यानंद प्रभु विचार कर रहे थे अपने मन में कि अब ये जो हमारे भगवान हैं गौरांग महाप्रभु, अब ये हाथ में दंड पकड़ लिए। हाँ, ये इतने सुंदर हैं महाप्रभु, पूरी सृष्टि को मोहित करने वाली सुंदरता है इनके पास, और इनको तो वंशी धारण करना चाहिए। ये तो वंशीधारी हैं, इनका नाम है वंशीधारी, मुरलीधारी। अब ये वंशी को छोड़ के दंड क्यों पकड़ लिए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा नित्यानंद प्रभु मन में सोच रहे हैं। ये वंशी को छोड़ दिए, वंशी नहीं पकड़े हुए हैं और दंड पकड़े हुए हैं, संन्यास ग्रहण कर लिए हैं, घर छोड़ दिया है, सिर मुंडवा लिया है, ये बहुत कष्ट दे रहा है मुझे, क्या कर लिया है इन्होंने, बहुत कष्टदायक है। इस प्रकार विचार कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, और उनका कष्ट जो है, उनकी पीड़ा जो है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और दंड तो उनके ही हाथ में है। महाप्रभु आगे भाग चुके हैं, नित्यानंद प्रभु को दंड पकड़ा दिया है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वास्तव में महाप्रभु ने जो दंड स्वीकार किया था, ये वैष्णव सन्यासी वाला नहीं था। ऐसा नहीं कि सबके दंड का महत्व है, पर इन्होंने जो स्वीकार किया था वो किसी भारतीय सन्यासी, भारतीय से ही शायद स्वीकार, ईश्वर पुरी नहीं, याद नहीं आ रही है, ठीक है जाने दीजिए। पर उन्होंने वैष्णव सन्यास नहीं ग्रहण किया था, केशव भारती से किया था ना, हाँ भारती। तो नित्यानंद प्रभु को वो दंड बहुत कष्ट दे रहा था। उन्होंने क्या किया, वो दंड को तोड़ दिया। यानी चैतन्य महाप्रभु ने जो सन्यास ग्रहण किया, और उस सन्यास के लिए उनको जो दंड, सब सन्यासी को दंड मिलता है, तो उनको जो दंड मिला इतना प्रिय है, उसको सारे सन्यासी अपने साथ रखते हैं हमेशा। नित्यानंद प्रभु ने उसको तोड़ के 2 टुकड़ा कर दिया, तोड़ दिया, और एक नदी थी उसमें फेंक दिया। आज भी वो नदी है, उसको कहा जाता है दंड भागा नदी। उस नदी में फेंक दिया महाप्रभु के दंड को, और उसके बाद महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लग गए। अब महाप्रभु आगे आगे, नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे। कुछ देर के बाद चैतन्य महाप्रभु मिले नित्यानंद प्रभु से, बोलते हैं मुझे मेरा दंड दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया मेरा दंड।
तो जब ये बोल रहे हैं तो नित्यानंद प्रभु धीरे से पीछे खिसक गए कि अभी एकदम सामने उत्तर देना पड़ेगा, तो थोड़ा गड़बड़ है। थोड़ा पीछे खिसक गए, उत्तर कुछ भी नहीं दिए। मन में सोचने लग गए कि अब पूछ रहे हैं महाप्रभु दंड कहाँ है, और कुछ तो अभी गड़बड़ होने वाला है, दंड को नहीं देखेंगे तो। पर फिर से महाप्रभु पूछ रहे हैं तो बोलते हैं नित्यानंद प्रभु, जब मैं आपके हाथ में ये दंड देखता था ना, तो मेरा हृदय जलता था, हृदय में बहुत आग लग जाती थी मुझे। आपने संन्यास स्वीकार किया, अपना सिर मुंडवा लिया, ये तो किया ही, आप कंधे पर एक दंड भी धारण करके घूम रहे थे, और ये पीड़ादायक दंड था। हाँ, और ये आपके कंधे को तकलीफ भी दे रहा था। मुझे पता है ये आपके कंधे के ऊपर इतना वजन था दंड का, कष्ट दे रहा होगा आपको। ये कष्ट मैं नहीं सहन कर सकता, इसीलिए मैंने आपका दंड तोड़ दिया और तोड़ के जल में फेंक दिया। अब आपको जो करना है करिए, बता दिया नित्यानंद प्रभु ने। अब तो महाप्रभु अप्रसन्न हो गए, दुखी मतलब क्रोधित हो गए। महाप्रभु क्रोधित हो गए, बोलते हैं आपने सब कुछ गलत कर दिया, आपने सब कुछ गलत कर दिया। ये जो मेरा दंड था इसमें देवताओं का वास होता है, आपने उसको क्यों तोड़ा? आप एक असभ्य व्यक्ति हैं, आप एक असभ्य व्यक्ति हैं, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है और असभ्य व्यक्ति वाला कार्य आपने कर दिया। कोई विद्वत्ता नहीं है आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, और आपने धार्मिक कार्य का पालन नहीं किया, आपने वर्णाश्रम धर्म का सम्मान नहीं किया, आपने उसको अस्वीकार कर दिया, सब कुछ गलत किया, सब कुछ गलत किया। आप ये विचार नहीं करते कि देवताओं तथा वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए व्यक्ति को, पालन नहीं करना गलत बात है। और यदि मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप क्रोधित हो जाइएगा। ये सब बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु मुस्कुराने लग गए और बोलते हैं देखिए, मैंने कभी देवताओं को सताया नहीं है और वर्णाश्रम को भी सताया नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अब आपको जो करना है करिए, ये आपका जो इच्छा है, आप जो निर्णय लेंगे ठीक है। और आपके दंड में देवता वास करते हैं, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि आप अपने कंधे पर देवताओं को उठा करके चलें। अगर आपके दंड में देवता वास करते हैं तो आपके कंधे पर देवता बैठे रहेंगे, ये थोड़ी मुझे अच्छा लगेगा। दंड में देवता है मतलब आप देवताओं को अपने कंधे पर चढ़ा कर बैठ घूम रहे हैं। इसीलिए मेरा कार्य बिल्कुल गलत नहीं था, मैं कोई गलत कार्य नहीं करता हूँ, पर मुझे आपसे तर्क नहीं करना है। मैंने अपराध किया, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। और आपके पवित्र नाम के उच्चारण से संपूर्ण जगत मुक्त हो जाएगा। आप पतित पावन हैं, इसीलिए आप मेरे ऊपर भी थोड़ा कृपा कर दीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आपके पवित्र नाम से समूचा जगत मुक्त हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। और आप फिर भी संन्यास ग्रहण किए हैं, ये भक्तों को अच्छा नहीं लग रहा है, भक्तों को बहुत कष्ट हो रहा है आपका संन्यास ग्रहण करना, आपका केश मुड़ाना। हाँ, और वो जो आपका केश था ना, वो सब भक्तों को बहुत आनंद दे रहा था। आपका केश सबको बहुत ज़्यादा प्रिय था, और आपके केश कटवाने से मुंडवाने से भक्तों को बहुत पीड़ा हुई है, ये आप जान जाइए। हाँ, उनकी पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रही है। मैंने खुद अपने हृदय में उस ज्वाला का अनुभव किया है, और आपको मुझसे आवश्यकता नहीं है पूछने की कि आपके भक्तों को कितनी पीड़ा हुई है। ये आप खुद भी जानते हैं कि आपके भक्तों को बहुत पीड़ा हुई है आपके इस संन्यास ग्रहण करने से और बाल मुंडवाने से। और आपके भक्तों को पीड़ा हुई, इसीलिए मैंने आपका डंडा तोड़ दिया और तोड़ के नदी में फेंक दिया। वो दंड नहीं था, वो लोहे का भाला था, भाला।
वो भाला था जो मेरे हृदय को छेद कर रहा था, चुभ रहा था मेरे हृदय में। भाला आप समझते हैं? भाला, भाला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पियर्स बोलते हैं शायद, जो भी समझिए। तो भाला ऐसा नुकीला सा पॉइंटेड सा चीज़ होता है जो लड़ाई के मैदान में काम आता है। लोहे का भाला होता है, बहुत खतरनाक होता है, भारी वजनदार भी होता है। तो भाला था, आपका दंड भाला था जो मेरे हृदय को छेद कर रहा था, मेरे हृदय को चुभ रहा था, इसलिए मैंने तोड़ के फेंक दिया। अब जब ऐसा सुना तो महाप्रभु के पास कोई जवाब नहीं था, खुद भी दुखी हो गए सुन करके। हाँ, तो ये मैंने, मतलब चुप हो गए। तो ये मैंने जो कथा सुनाई आपको, इसका वर्णन चैतन्य भागवत में भी है और चैतन्य चरितामृत में नहीं है, शायद नहीं है, या होगा भी, थोड़ा बहुत होगा। पर इसमें ये जो मैं आपको जिस ग्रंथ से सुना रही हूँ उस ग्रंथ में ये थोड़ा विस्तार पूर्वक है। और इस ग्रंथ का नाम है चैतन्य मंगल, जो लोचन दास ठाकुर का लिखा हुआ है। कैसी लगी आप लोगों को कथा, बाद में बता दीजिएगा। अभी हम करेंगे चैतन्य चरितामृत। तो हमने नित्यानंद प्रभु की दंड भागा बोलते हैं उसको, दंड भागा नदी बोलते हैं और दंड भाग लीला बोलते हैं। यानी दंड को उन्होंने तोड़ दिया, महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया। क्यों लिया आपने संन्यास, क्यों आपने सबको कष्ट दिया, क्यों आपने सर मुंडवाया, क्यों आप सची माता को छोड़े, क्यों आपने विष्णु प्रिया को छोड़ा, क्यों आपने इतने भक्तों को कष्ट दिया है। हमको आपका दंड लेना पसंद नहीं है, इसलिए हम आपके दंड को तोड़ के फेंक देंगे। ये था नित्यानंद प्रभु का भाव। और ऐसे देखा है तो बहुत कुछ है उसके अंदर में, परंतु हमारा 17 मिनट हो चुका है। तो अभी हम करेंगे चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में हमने दूसरा अध्याय का 100 नंबर श्लोक तक कर लिया था, समाप्त हो गया है। अब हम 101 नंबर श्लोक से शुरू कर रहे हैं। चित शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगानाम ताहार वैभव अनंत वैकुंठ आदि धाम। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो लीला चल रही है वो लीला नहीं चल रही है, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कैसे भगवान अपने आप को अनेक अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। हर रूप के बारे में, हर प्रकार का जो विस्तार है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं भगवान की शक्ति के बारे में। शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद है। शिल प्रभुपाद की जय। चित शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, अनेक स्वरूपों में अपना प्रदर्शन करती है। यह भगवान के धाम तथा इसकी साज सामग्री को धारण करती है। तो हमने देखा था इसके पहले कि भगवान का 6 प्रकार का स्वरूप, भगवान 6 प्रकार के स्वरूप में प्रकट होते हैं, ऐसा इसके पहले वर्णन हुआ। जैसे कि प्राभव, वैभव, शक्त्यावेश अवतार, अंशावतार, बाल्य रूप और पौगंड लीला, ऐसा अलग अलग टाइप का है बिल्कुल। ये इसका ही वर्णन किया है अभी तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ कुछ चीज़ों को परिभाषित कर रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, ताकि वो सब के द्वारा वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूर्ण वर्णन कर सकें। चैतन्य महाप्रभु कौन थे, कैसे वो स्वयं कृष्ण थे, कैसे वो दुनिया में कैसे अलग अलग प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, ये सब कुछ समझाने के लिए वो जितना ज़रूरी है उतने चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ उतने चीज़ों को समझते जाना है। तो अभी जो वर्णन हो रहा है ये अलग हो रहा है, इसके पहले जो वर्णन हुआ था वो अलग हुआ था। अभी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, एक है भगवान की चित शक्ति, ठीक है, चित शक्ति। तो चित शक्ति को ही कहते हैं स्वरूप शक्ति और उसी को कहते हैं अंतरंगा शक्ति। आप इसके पहले सुन चुके हैं
कई स्थानों पर श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, अनेकों प्रभुपाद के ग्रंथों में कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। और आप लोग अपने दीक्षा के तैयारी में भी पढ़ चुके हैं कि भगवान की 3 प्रकार की शक्ति होती है ना। एक अंतरंगा, एक बहिरंगा और एक तटस्था। उसी का वर्णन कर रहे हैं अभी, और कुछ अलग नहीं है। परंतु अंतरंगा शक्ति के 3 नाम हैं। एक नाम हो गया अंतरंगा शक्ति, दूसरा नाम हो गया चित शक्ति, और तीसरा नाम हो गया स्वरूप शक्ति। बस इतना समझ जाइए। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो ये क्या करती है? ये जो अंतरंगा शक्ति है या स्वरूप शक्ति है या चित शक्ति है, ये क्या करती है? ये भगवान के धाम में, यानी कि आध्यात्मिक जगत में जो भी चीज़ होता है, भगवान का जो धाम है, तो धाम में बहुत सारी चीज़ें होंगी। उनकी साज सामग्री, जो भी यहाँ पे साज सामग्री, इतना ही का वर्णन किया, या वैभव उसको धारण करती है। प्रभुपाद ने कोई परपोर्ट नहीं लिखा है, कोई परपोर्ट नहीं लिखा है। तो हमने देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति भगवान के वैभव को धारण करती है। कौन सा वैभव? जो आध्यात्मिक जगत में है, बस आध्यात्मिक जगत के वैभव को धारण करती है। अब है माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडेर गण। अब दूसरी भगवान की कौन सी शक्ति हुई? माया शक्ति। एक शक्ति हुई अंतरंगा शक्ति, जिसको चित शक्ति भी कहते हैं, स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, और वो आध्यात्मिक जगत को धारण करती है, वहाँ के वैभव को धारण करती है, वहाँ के हर साज सामग्री को धारण करती है। दूसरी शक्ति जो है वो, उसका नाम है माया शक्ति। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण ताहार वैभव अनंत ब्रह्मांडेर गण। तो माया शक्ति को ही बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। जैसे अंतरंगा शक्ति को स्वरूप शक्ति और चित शक्ति भी कहते हैं, वैसे ही भगवान की दूसरी शक्ति जिसका नाम है माया शक्ति, उसको बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। और वो क्या करती है? माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति विविध भौतिक शक्ति संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों का कारण। तो मुख्य रूप से आप इतना समझ लीजिए कि जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत अर्थात बताया है मैंने पहले भी, फिर से एक बार आपको याद दिला देती हूँ। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में ही रहता है। आध्यात्मिक जगत, समूची दुनिया आध्यात्मिक जगत है, परंतु उसमें जो ब्रह्मांड होते हैं ना, वो ब्रह्मांड सिर्फ ब्रह्मांड है भौतिक जगत, और वो ब्रह्मांड बहुत सारे होते हैं। जैसे कि पूरी सृष्टि आध्यात्मिक जगत है, पूरी सृष्टि आध्यात्मिक जगत है, और उस आध्यात्मिक जगत में कुछ ब्रह्मांड हैं, कुछ मतलब वो भी करोड़ों हैं, वो भी 1-2 नहीं है। वो जो ब्रह्मांड है वो है भौतिक जगत बस। तो जितने ब्रह्मांड हैं वो सारे ब्रह्मांड भौतिक जगत के अंदर आते हैं, जितने ब्रह्मांड हैं। और ब्रह्मांड के बाहर निकले तो आध्यात्मिक जगत शुरू, फिर वहाँ भौतिक का कुछ काम नहीं है, ठीक है। और परंतु फिर वो भगवान का वैकुंठ लोक जो है या गोलोक जो है, उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो वो धाम हुआ, और उसके बाहर की जो दुनिया है वो भी आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं होती है। पता नहीं कितने भक्तों को समझ में आ रहा होगा। मैं समझाऊँ? कैसे समझाऊँ? समझाया तो है मैंने कई बार, फिर भी विस्तार करूँगी तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन 1-2 उदाहरण देखिए, आप वापस समझ जाइए। महाविष्णु कारण सागर में लेटे रहते हैं, तो महाविष्णु तो हैं ही भगवान। कारण सागर भी आध्यात्मिक जगत का ही हिस्सा है, कुछ भौतिक उसमें नहीं है। परंतु महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलता है, बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारा। और वो ब्रह्मांड एक अंडे के समान है, और वो उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं या स्वयं ब्रह्मांड वो भौतिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ब्रह्मांड के बाहर जब निकले तो आध्यात्मिक जगत है, तो ब्रह्मांड के अंदर इसीलिए भौतिक है क्योंकि हाँ, वो ब्रह्मांड एक पदार्थ है, मैटर है, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब उसमें है, तो वो भौतिक होता है। तो इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो भौतिक जगत होता है, इसका निर्माण होता है भगवान के बहिरंगा शक्ति से या माया शक्ति से। आध्यात्मिक जगत का निर्माण भगवान की अंतरंगा शक्ति से होता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब तीसरी शक्ति देखते हैं। जीव शक्ति तटस्थाख्य नाही जार अंत, मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत। इन दोनों के बीच की तटस्था शक्ति असंख्य जीवों से समन्वित है। यही तीन प्रधान शक्तियां हैं जिनके असंख्य भेद तथा उपभेद हैं। तो दो शक्ति का नाम आप जान चुके हैं, अंतरंगा और बहिरंगा। अब हम जो हैं, जीव यानी हम, यानी जिसमें जान है और जो ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है या ब्रह्मांड के बाहर भी जाएगा तो भी वो जीव ही कहलाएगा। जब तक वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा, जब तक वो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वो जीव ही है, जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा ही है। तो वो बद्ध जीवात्मा चाहे किसी भी शरीर में रहे, वो चाहे देवता के शरीर में रहे, चाहे असुर के शरीर में रहे, चाहे जानवर में रहे, मनुष्य में रहे, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, किसी भी शरीर में रहे, जीवात्मा जो है ना, वो भगवान की तटस्था शक्ति होती है। यानी अंतरंगा और बहिरंगा के बीच में इसका स्थान है। और ये तटस्था शक्ति और अंतरंगा और बहिरंगा तीन मुख्य शक्तियाँ हुई। फिर इनके अंदर अलग अलग प्रकार के भेद उपभेद होते हैं। इसमें प्रभुपाद ने परपोट लिखा है। भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसे चित्त शक्ति कहते हैं, दिव्य वैकुंठ लोक में विविधता प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। वैकुंठ लोक में, गोलोक में, साकेत धाम में, जितने धाम है ना भगवान के, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे गोलोक धाम में गैया है, गोपियाँ हैं, गोपालक हैं, कल्पवृक्ष है, चिंतामणि पत्थर से बना हुआ महल है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं, सब कुछ है गोलोक धाम में। जैसे सूरज चंद्रमा होता है ना, वैसी भी चीज़ें हैं। और वो समूचा धाम में जितना भी चीज़ है उसको कहते हैं विविधता। यानी गोलोक धाम बहुत सुंदर है, उसमें बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो देखने में सुंदर लगती है, लीला में भाग लेती हैं वो चीज़ें। तो ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रदर्शित होती है, यानी अंतरंगा शक्ति के द्वारा बनती है, अंतरंगा शक्ति के अंदर कार्य करती है, अंतरंगा शक्ति उन्हें संभालती है, वो सब कुछ अंतरंगा शक्ति से होती है। ठीक है। हमारे अतिरिक्त असंख्य मुक्त जीव हैं जो भगवान के असंख्य स्वरूपों के साथ रहते हैं। और हमारे तरह हम तो बद्ध जीव हैं, पर जो मुक्त जीव हैं वो कहाँ रहते हैं? भगवत धाम में। मुक्त जीव रहते हैं भगवत धाम में। जो हमारी तरह बद्ध नहीं हुए हैं वो रहते हैं भगवत धाम में। हम तो बद्ध हैं। और वो फिर अंतरंगा शक्ति के अंदर में रहते हैं। वो सारे जीव, मुक्त जीव, वो अपने स्वरूप में स्थित है, उनको जीव नहीं कहा जाता है, वो उनका नाम होता है, और वो अपने स्वरूप में स्थित है। और भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति को प्रदर्शित करता है, जिसमें जीवों को यह स्वतंत्रता है कि भव बंधन से छूटकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं वो। तो अंतरंगा शक्ति हो गया। और बहिरंगा शक्ति, अभी बोल रहे प्रभुपाद कि बहिरंगा शक्ति से क्या होता है? ये भौतिक दुनिया होती है। इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जितने भी हैं असंख्य ब्रह्मांड हैं, हम एक ब्रह्मांड के अंदर हैं।
परंतु ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो वो सब के सब ब्रह्मांड जो है वो भौतिक जगत है, उसके अंदर जीव रहते हैं और जीव बद्ध जीव है उसके अंदर। मुक्त जीव वहाँ नहीं रहते हैं, मुक्त जीव तो भगवत धाम में रहते हैं। तो बद्ध जीव को स्वतंत्रता मिली है कि आप भक्ति करिए, भगवान को ठीक से समझिए, भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करिए और अच्छे व्यक्ति बनिए। और जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान आपको भगवत धाम ले जाएंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है 6.8 में, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। यहाँ श्रयते लिखा है, श्रूयते होना चाहिए। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान अद्वितीय हैं, उन्हें स्वयं न तो कुछ करना पड़ता है, न ही उनकी भौतिक इंद्रियां होती हैं, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। उनके पास विभिन्न नामों वाली विविध असीम शक्तियां हैं जो उनके भीतर स्वतंत्र लक्षणों के रूप में विद्यमान रहती हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान, शक्ति तथा लीलाएं प्रदान करती हैं। यह है श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक, जिसमें क्या बताया जा रहा है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। तस्य यानी भगवान के बारे में बताया जा रहा है। भगवान कि भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी उनको करने की ज़रूरत नहीं है और उनके पास भौतिक इंद्रियां नहीं होती हैं। हमारे पास भौतिक इंद्रियां होती हैं। भगवान का हमने शायद लगता है कल के क्लास में या कब बताया है याद नहीं, अभी रिसेंटली ही मैंने बताया है कि भगवान का संपूर्ण शरीर जो होता है वो दिव्य होता है। सुबह के क्लास में बताया है कि कल बताया है, पता नहीं। संपूर्ण शरीर दिव्य होता है और वो सच्चिदानंद होता है, इसलिए उनके शरीर में भौतिक इंद्रियां बिल्कुल भी नहीं होती, भौतिक कुछ भी नहीं होता है और भगवान को कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं होती। भगवान अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब होता है उनके जैसा कोई नहीं है। ही इज़ ओनली वन पर्सन। अद्वितीय, दूसरा, द्वितीय यानी दूसरा, उनके जैसा कोई नहीं है। इसीलिए जब कोई भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, वरदान मांगते हैं कि भगवान आपके जैसा हमको पुत्र चाहिए, तो भगवान बोलते हैं तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसा और कोई नहीं होता है। तो भगवान स्वयं ही आते हैं। कभी भगवान राम बन करके आते हैं, कभी वामन देव बनकर आते हैं, कृष्णगर्भ बन करके आते हैं, ऐसे अलग अलग रूपों में भगवान आते हैं। तो उनके जैसा कोई नहीं है, इसलिए उनको कहा था अद्वितीय। और न तत्समः, उनके बराबर कोई नहीं है। समश्च अभ्यधिकश्च, ना उनसे ज़्यादा कोई है, उनके बराबर भी नहीं है और उनसे बड़ा भी कोई नहीं है। परास्य शक्तिर विविध है व श्रूयते। और भगवान के पास असीम शक्तियाँ हैं, असीम। सीमा से कोई सीमा नहीं है कि यहाँ तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि भगवान की शक्तियाँ कितनी हैं। असीम शक्तियाँ हैं। सीमित रहता है कोई चीज़ तो हाँ, इतना लाख, इतना करोड़, इतना टन, नहीं, सीमा ही नहीं है, अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, आपको पता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब यहाँ हरि अनंत का मतलब ये नहीं कि भगवान की संख्या अनंत है। भगवान तो एक ही है, रूप ले सकते हैं, जितनी मर्जी होगी उतनी प्रकार की लीलाएं कर सकते हैं, उनके रूप बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु भगवान एक ही हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान का विस्तार अनंत है, भगवान का वैभव अनंत है, भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के धाम अनंत हैं, भगवान के भक्त अनंत हैं। भगवान की किसी चीज़ की सीमा नहीं है।
और वो बढ़ता ही जाता है। तो ये चीज़ है। और वो जो भगवान की असीम शक्तियाँ हैं, वो असीम शक्तियाँ भगवान को जितनी लीलाएं करते हैं, जितना ज्ञान है, वो सब देती रहती है उनको। उन्हीं की शक्ति है तो उनको देने का क्या मतलब है? वो शक्ति से भरपूर है, जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते हैं। ए मतो स्वरूप गण आर तीन शक्ति सभार आश्रय कृष्ण, कृष्ण सभार स्थिति। ये भगवान के मुख्य स्वरूप और अंश हैं और उनकी तीन शक्तियां हैं। ये सभी पर ब्रह्म श्री कृष्ण से समुद्भूत हैं। इन सबों की स्थिति उन्हीं में है। तो ये सारी शक्तियां जो हैं, ये भगवान के अंदर में ही रहती हैं। कहाँ बाहर थोड़ी रहेंगी। भगवान की देखिए, कभी कभी हमको लगता है कि भगवान की शक्ति बाहर रहती हैं। जैसे अभी हमने सुबह में जो कृष्ण लीला शुरू किया है, उसमें अभी हमने आई थिंक कल ही भगवान के माया शक्ति का जन्म देखा। योग माया शक्ति का जन्म हो रहा है। योग माया शक्ति भगवान की एक शक्ति है। योग माया शक्ति मतलब यही अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है, उनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? यशोदा मैया के घर में। और यशोदा मैया के पास से वसुदेव जी लाए और कंस ने उसको पटक के मारने की कोशिश की, पत्थर पे पटक के। तो हमें लगेगा कि अरे, भगवान की योग माया शक्ति भगवान के बाहर है ना? उनका जन्म हुआ, भगवान की शक्ति है पर भगवान के बाहर है। ये योग माया शक्ति है। दुर्गा जी योग माया हैं। कभी कभी कहते हैं दुर्गा जी महामाया है, कभी कहते हैं योग माया है। ये क्या चल रहा है? ऐसा होता है कन्फ्यूज़न शुरू में। जब तक हम ये जो ज्ञान है, जो प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर, जो ज्ञान हमको प्रभुपाद आसान शब्दों में बता रहे हैं, इसको जब हम पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये शक्ति का जन्म तो सच में हुआ। महामाया शक्ति का जन्म, योग माया शक्ति का जन्म हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। परंतु जन्म होने के पहले कहाँ थी ये? योग माया शक्ति का जन्म जब भी हुआ, उसके पहले कहाँ थी? तो उसके पहले तो भगवान के अंदर ही थी। भगवान से ही सब प्रकट हुए हैं। राधा रानी भी भगवान से ही प्रकट हुई हैं, बलराम जी भी भगवान से ही प्रकट हुए हैं, हम सब भी भगवान से ही प्रकट हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि भगवान से प्रकट होने के बाद भगवान के अंदर में जो शक्ति थी वो समाप्त नहीं हो जाती है। और भगवान के शरीर से योग माया निकल गई तो अब भगवान की शक्ति भगवान के पास नहीं रही। शक्ति तो बाहर निकल गई, उनका तो जन्म हो गया यशोदा माता के घर में। तो अब कृष्ण के अंदर में शक्ति नहीं रही। ऐसा होता है क्या? नहीं, कृष्ण के अंदर अभी भी पूर्ण शक्ति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। चाहे भगवान से 1000 योग माया निकल जाए, 1000 योग माया का रूप निकल जाए, 1000 बहिरंगा शक्ति निकल जाए, लाख बहिरंगा शक्ति निकल जाए, भगवान के शक्ति में किंचित मात्र भी कमी नहीं होगी। इसीलिए उनकी शक्ति बाहर भी कार्य कर रही है, पर उनके अंदर भी पूर्ण रूप में वैसे ही है। अंदर समाहित है, वहीं से निकली है और फिर भी अंदर पूर्ण रूप में है। भगवान कहते हैं ना, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। वेदों को बनाया भी मैंने ही है, वेदों को बोला भी मैंने ही है, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, और वेदों के द्वारा जाना जाने वाला भी मैं ही हूँ।
ये है भगवान। जलेबी की तरह गोल 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 घूमिएगा। जैसे बोलते हैं, पहले हम बचपन में सुनते थे कि दिल्ली में एक भूल भुलैया है। मैं कभी गई नहीं हूँ, अभी तक सुना ही है सिर्फ। उस भूल भुलैया में जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, ऐसा भूल भुलैया है। तो वैसे ही भगवान भूल भुलैया है। भगवान क्या करते हैं, ये साधारण मनुष्य के दिमाग के परे की बात है। भगवान के अकेले भगवान हैं, थे कभी, उनसे सब निकल गए, सारी सृष्टि बन गई, करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड बन गए, असंख्य वैकुंठ बन गए, असंख्य जीवात्मा पैदा हो गए, असंख्य देवता पैदा हो गए, पेड़ पौधे वृक्ष प्राणी सब पैदा हो गए, जीव जंतु पैदा हो गए, नाग सांप बिच्छू सब पैदा हो गए, दैत्य दानव सब पैदा हो गए, परंतु भगवान में एक तिल भर की भी कमी नहीं आई। ना उनके ज्ञान में कमी आई, ना बुद्धि में कमी आई, ना बल में कमी आई, ना उनके स्वरूप में कमी आई। किसी चीज़ में कमी नहीं आई। इस बात को समझिए। ये हमारे जैसे मनुष्य जो होते हैं, 8-10 बच्चों को जन्म दिया, माता का शरीर कमज़ोर हो जाता है, फिर पिता भी बूढ़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े होते 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 अंत में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और मनुष्य में भी हमारी नहीं होती मृत्यु। मृत्यु होती है इस शरीर की। चाहे हम छोटे से जीवात्मा हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु होती है इस शरीर की। जीवात्मा की न मृत्यु होती है, ना जीवात्मा बूढ़ा होता है ना। तो भगवान की भी न मृत्यु होती है, ना भगवान बूढ़े होते हैं, ना भगवान के शक्ति में कोई कमी आती है। ये बताया जा रहा है। परब्रह्म कौन है? कृष्ण। उनसे ही ये 3 शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनसे ही ये उनके ही अंश हैं, उनके ही स्वरूप हैं, और उनसे ही निकलते हैं, और उनके अंदर ही ये सब रहते हैं। उनके अंदर ही स्थिति है उनकी, कृष्ण के अंदर। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय से ही पुरुषादि सभार कृष्ण मूल आश्रय। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत हैं। अभी ये चर्चा किसकी कर रहे हैं? 3 पुरुष की। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, यानी कि महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। उनके दूसरे महाविष्णु का ही नाम है कारणोदक्षाय विष्णु, और महाविष्णु का ही नाम है प्रथम पुरुष। द्वितीय पुरुष यानी गर्भोदक्षाय विष्णु, और तृतीय पुरुष यानी शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये 3 पुरुष हैं। तो ये 3 पुरुष जो हैं, ये ब्रह्मांड के आश्रय हैं। आश्रय कैसे हुए? आश्रय किसको कहा जाता है? आश्रय शब्द जो है, शेल्टर। शेल्टर, आश्रय और शेल्टर एक ही शब्द है। यानी कि जिस चीज़ के ऊपर हम आश्रित रहते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। यहाँ पे मेरे पास कुछ सामग्री है। ये किताब है। मान लीजिए ये स्टैंड है, और ये स्टैंड पर ये किताब हमने रख दिया, और अभी इसको रख दिया यहाँ पे। तो ये स्टैंड जो है ना, इस किताब का आश्रय हो गया। यानी इस स्टैंड ने किताब को आश्रय दिया, रहने का स्थान दिया। अगर ये स्टैंड को हम ऐसे खींचते हैं नीचे से, किताब गिर जाएगा। थोड़ा सा रफ एग्जाम्पल दिया है आपको। तो आश्रय उसको कहते हैं जिस चीज़ के ऊपर वो आश्रित रहता है, यानी कि डिपेंड करता है। उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसके बिना उसका अस्तित्व डवाडोल हो जाएगा। उसको कहते हैं आश्रय। तो ये जो ब्रह्मांड है, सारे के सारे ब्रह्मांड, ये निकलते हैं महाविष्णु से, प्रथम पुरुष से पैदा होते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं द्वितीय पुरुष,
और फिर द्वितीय पुरुष से निकलते हैं तृतीय पुरुष। तो ये तीनों के तीनों जो पुरुष हुए, यानी कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और शिरोदक्षाई विष्णु, ये तीनों क्या हो गए? ब्रह्मांड के आश्रय तत्व। अर्थात अगर महाविष्णु नहीं होते तो ब्रह्मांड पैदा नहीं होता। अगर महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तारित करके ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश नहीं करते तो ब्रह्मांड बड़ा नहीं होता। फिर अगर गर्भोदक्षाई विष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु पैदा नहीं होते और ब्रह्मांड के कण कण में नहीं रहते, उनका देखभाल नहीं करते ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड की क्रियाएं नहीं हो पाती, लालन पालन पोषण नहीं हो पाता, ब्रह्मांड चल नहीं पाता। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों के तीनों विष्णु ब्रह्मांड को चला रहे हैं, ब्रह्मांड को पैदा किए हैं, ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहे हैं, ब्रह्मांड को टिका के रखे हैं। तो ये तीन हो गए विष्णु, जिसको कहा जाता है पुरुष अवतार, पुरुष तत्व। भगवत गीता में पुरुष और प्रकृति ये दोनों का वर्णन है, काल का भी वर्णन है, आत्मा का भी वर्णन है, कर्म का भी वर्णन है, 5 चीज़ों का वर्णन है। यही पुरुष है, सेम पुरुष जिसका वर्णन है भगवत गीता में। 3 पुरुष होते हैं, इन्हें पुरुषावतार भी कहा जाता है। तो ये जो 3 पुरुष हैं, ये तीनों के आश्रय हैं कृष्ण। ये 3 पुरुष ब्रह्मांड के आश्रय हैं, किंतु कृष्ण इन तीनों पुरुषों के आश्रय हैं, क्योंकि कृष्ण से ही ये पैदा हुए हैं। भगवान कृष्ण से ही कौन पैदा हुए? महाविष्णु। ठीक है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय, परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र काय। इस तरह भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे अंशों के उद्गम हैं। सारे शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं। तो इसीलिए मूल भगवान कौन हो गए? भगवान कृष्ण। और बाकी सारे क्या हो गए? उनके अंश। और सारे शास्त्र कहते हैं कृष्ण परम भगवान हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। यह है ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक। ये सब सिद्धांत तुम ही जानो भालो मतो, तबु पूर्व पक्ष करो आमा चलाई थे। तुम शास्त्रों के इन सिद्धांतों को भलीभांति जानते थे, किंतु मुझे शुद्ध करने के लिए ही सारे तर्क वितर्क करते हो। तो जिस विद्वान ने शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया है, वह श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करने में तनिक भी हिचकता नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस विषय पर तर्क करता है तो समझो कि वह अपने प्रतिपक्षी के मनों को विक्षुब्ध करने के लिए कह रहा है। ये लगता है हमने जब चर्चा शुरू की थी, मतलब इसको पढ़ना शुरू किया था, तो ब्रह्मा जी साबित कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, वहीं से शुरू हुआ है ये, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे हैं कि आप तो भगवान हैं, परम भगवान हैं, आप सब तो आपसे ही निकले हैं, आप क्यों कह रहे हैं ऐसे? आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने गलती किया है। तो गलती किया तो क्या हुआ? यही सब कह रहे थे ब्रह्मा जी ना, वहीं से तो हमने शुरू किया था। तो वहीं पे लगता है वही चर्चा आगे बढ़ी, क्योंकि मैं ये बहुत आगे हम चले आए ना ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा जी प्रूव करके बता रहे हैं कि आप परम भगवान हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो अभी हम तो बहुत आगे चले गए हैं, पर पीछे ऐसा चर्चा हुई थी।
क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना, तुम शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते थे, किंतु मुझे शुद्ध करने के लिए तर्क वितर्क कर रहे हो। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कृष्ण को कि मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा, आप तो परम भगवान हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं कहाँ परम भगवान हूँ, मैं तो एक ग्वाला हूँ, सिंपल सा। तो भगवान, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं नहीं आप परम भगवान हैं, वो प्रूव कर रहे थे। उसी को बड़ा बताते बताते कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ तक पहुँचे, ऐसा लग रहा है मुझे। इस प्रकार से ही कृष्ण अवतारी व्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूपे कोइलो अवतार, वे ही श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उत्स हैं और ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं। वे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वे ही चैतन्य महाप्रभु, चाहे कोई भी प्रूव कर रहा हो, बीच में आया था ऐसा, अभी उसके बाद ये कहाँ चला, कैसे कहाँ से आया है, ये या तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरुआत में जो कुछ श्लोका लिए थे जिससे कि प्रूव कर रहे थे, शायद उसका वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी यहाँ पे कह रहे हैं, फाइनली यहाँ पे पहुँच गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी। बताते 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 अंतिम जो बता रहे हैं श्लोक जो मैंने अभी तुरंत पढ़ा, वो क्या है, सेई कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूपे कोइलो अवतार। तो वही कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारे शिरोदक्षाई कोहि की तार महिमा। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं। शिरोदक्षाई विष्णु कहकर उन्हें पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती। शिरोदक्षाई विष्णु कहकर उन्हें पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती। चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद ने कुछ भी परपोर्ट नहीं लिखा है, ज़्यादातर श्लोकों में परपोर्ट नहीं है। सेइत भक्तेरा वाक्य नाही व्यभिचारी, सकल संभवे ताते जाते अवतारी। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते, उनमें सारी संभावनाएं निहित है, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। अवतारीर देहे सब अवतारेर स्थिति, केहो कोनो मते कहे जैमोन चारमती। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में स्थित हैं। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। ये थोड़ा सा गूढ़ तत्व है जो मैं अगले क्लास में बताऊंगी। आज हम यहाँ तक, मतलब 111 नंबर श्लोक नहीं तो 110 नंबर श्लोक सोच सकते हैं आप कि हम लास्ट किए, या तो 109 नंबर, 110 से मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा ना, तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आज तो हमारा जो पिछला क्लास हुआ था उसके बाद गैप काफ़ी पड़ा है, 31 तारीख को हुआ था, आज 14 है ना शायद, मुझे लगता है 14 आज कि 15, याद नहीं है। तो आज हम यहाँ पे क्लास को समाप्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।